नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे हाथ में जो ये हम बोर्ड आप सभी को बता रहे हैं, ये टेक्नो 4 टेक्नो 5 में सेम रहता है और CA20, CA18, CA20 ये सब एक ही रहता है। केवल एक दो आउटपुट का ट्रांजिस्टर कम या ज़्यादा रहते हैं, बाकी बोर्ड सेम वही रहते हैं। इसका फंडा मैं आज कुछ डायग्राम के साथ में आप सभी को बताने वाला हूं। पहले थोड़ा मैं मोटा मोटी इसमें बता दूं, जिससे आप लोगों को क्लियर होता जाए। इधर जो भी जितने लगते हैं ये आप लोगों को मालूम है, मासफेट रहते हैं 55N10, और यहाँ दो फास्ट स्विचिंग वाला डायोड रहता है, 60 की डायोड जिसको बोलते हैं, दो रहता है इस साइड में, इधर में। ये जो कार्ड लगे हैं, यदि आपका इस स्टेपर बराबर काम नहीं कर रहा हो तो ये कार्ड में मिस्टेक होता है, तभी भी होता है। और इस कार्ड को ऑन कराने के लिए होता क्या है, यहाँ जो Q47 नंबर का ट्रांजिस्टर देख रहे हैं जो यहाँ है, और हमारे सर्किट की बात करूं तो सर्किट में थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा है। इसमें है 47 नंबर का ट्रांजिस्टर, आप देख सकते हैं। ये 5401 करके है, SMD ट्रांजिस्टर है। यहाँ से जब आवाज़ हम खोलते हैं तो इसको सिग्नल मिलता है, यही स्टेपर में आकर के जुड़ता है। जुड़ने के बाद इस कार्ड को ऑन करा देता है ये जो ट्रांजिस्टर है। बाकी चलिए, ये इधर आउटपुट भरते हैं, इधर आउटपुट भरते हैं, ये सब भरते हैं, ये तो खैर सबको मालूम ही है। इसमें मेन फंडे पर मैं आप सभी को लेके आज चलूँगा। इसमें होता क्या है, देखिए, बहुत लोगों का कमेंट आता है, ये जो कपलर लगा है, ये कपलर का काम कई तरह से रहता है। देखिए, कपलर का ये हमारा LED साइड वाला हो गया जो ये हम देख रहे हैं, और ये कलेक्टर इमीटर हो गया। ये कलेक्टर इमीटर कहाँ रहता है, एक इधर आपका ये लगा रहता है कनेक्टर। इस कनेक्टर से जो वायर निकालते हैं तो देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर में जाता है, जो यहाँ ये सर्किट में कनेक्टर आप सभी को दिख रहा होगा ये। अब ये ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, एक सेंसर टाइप का रहता है, और नहीं तो एक थर्मिस्टर टाइप का समझ लीजिए। यदि कुछ हीटिंग वगैरह ट्रांजिस्टर में हुआ तो यही शॉर्ट कराएगा। और यहाँ एक TL431 ट्रांजिस्टर रहता है, देखिए इस बोर्ड में दिखाऊं तो ये है। इसको ये कनेक्ट करा करके इसको डिस्टर्ब करता है, फिर ये ट्रांजिस्टर काम करता है। और जब ट्रांजिस्टर काम करता है तो ये उठा करके इधर जाता है, तो यहीं से इसको डिस्टर्ब करके मशीन को ड्राइवर ही फेल करके बिगाड़ देता है। इसलिए मशीन वहाँ क्लिप में जाएगी या ट्रिप हो जाएगी या प्रोडक्शन में जाएगी, कुछ बाधाएं आ जाएगी। उसी तरह यहाँ एक आप देख रहे होंगे, ये 95 डिग्री सेल्सियस का ये थर्मिस्टर लगता है, जिसको ये है KSD01F जो आपको दिख रहा है। इस पर भी नंबर हम दिखाऊं तो नंबर कुछ अलग है, 95 करके 95 डिग्री का ये है। यहीं से ये भी क्रिया होता है, यदि हमारा हीट सिंक हीट हुआ 95 डिग्री ज़्यादा से मशीन हीट हुआ तो ये दोनों आपस में शॉर्ट कराएगा। शॉर्ट करा करके इसी ट्रांजिस्टर को डिस्टर्ब करा करके मशीन को प्रोडक्शन में लेके जाता है। इसका काम तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए, जो ये जीनर लगा हुआ है, ये हमारे कपलर के कलेक्टर इमीटर साइड में, ये आप देख रहे हैं। ये जीनर कहाँ जाता है, ये जीनर है हमारा 5.1 वोल्ट का। कभी कभी जब हमारा मशीन देखते हैं कि रिले ऑन नहीं होता है, ऑन नहीं होने के बाद हम यदि यहाँ स्पीकर वायर जोड़ दें और बजाएं तो बजता है, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं होता है। वो कहाँ से डिस्टर्ब करता है, उस चीज़ को आज इस वीडियो में समझेंगे। इसमें होता क्या है, जब हमारा मशीन ऑन नहीं होता है तो इधर प्लस सप्लाई रहता है,
रिले के एक साइड में, तो जब यहाँ ग्राउंड सप्लाई नहीं आएगा तो इधर से प्लस सप्लाई निकलता है, और यही यहाँ क्या होता है, प्लस सप्लाई निकल करके इस जीनर पे आता है। यानी 24 वोल्ट का हमारा पॉजिटिव सप्लाई है, अब 5.1 वोल्ट का जीनर है, तो बाकी सप्लाई जब इधर क्रॉस कर देता है तो ये हमारा सेक्शन क्या है, यहाँ से जा कर के इसको डिस्टर्ब करता है, और जब डिस्टर्ब करता है तो वहाँ से हमारा ड्राइवर बिगाड़ देता है। इसके लिए ड्राइवर सही सलामत काम जब नहीं करता है, इसलिए मशीन स्लो में बजता है। और जब यही रिले हमारा ऑन होता है, रिले ऑन कराने के लिए ये 2 ट्रांजिस्टर हैं, जब ऑन होता है तो हमारे रिले पर जब निगेटिव सप्लाई आएगा तो ये सप्लाई कट जाता है और ड्राइवर हमारा परफेक्ट हो जाता है, इसके लिए काम करना चालू कर देता है। मैं आप सभी को दिखाऊं तो ये कहाँ से जुड़ा रहता है, वो ट्रांजिस्टर कौन सा है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो 52 नंबर का ट्रांजिस्टर देखिए, ये 52 नंबर का ट्रांजिस्टर है जो इसको आप देख रहे हैं। अब यहाँ से जब निकलता है तो ये जा कहाँ रहा है, निगेटिव बेस पर जा रहा है। ये लाइन आउटपुट से हमारा जुड़ा हुआ है जो 41 ट्रांजिस्टर है, इसको देख रहे हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि प्रोडक्शन लाइट जल करके बंद होता है, जब हम आवाज़ खोलते हैं तो खोलने के बाद हमारा मशीन ट्रिप हो जाता है, यानी प्रोडक्ट में जाता है, फिर वो बाहर निकलता है और बजने लगता है। तो ये 42 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है ये डिस्टर्ब करता है, इसके लिए हो जाता है। और ये ट्रांजिस्टर ये जुड़ता कहाँ से है, तो देखिए ये कहाँ है, निगेटिव बेस जो यहाँ लिखा हुआ है। तो निगेटिव बेस क्या है, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ जाता है। यहाँ 5 वाट के रेजिस्टेंस लगते हैं, जो यही यहाँ से आता है, इस रेजिस्टेंस से होकर के यहाँ चला जाता है। मैं आप सभी को मीटर से भी दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, देखिए यहाँ आया, और ये बीच में रेजिस्टेंस रहेगा कुछ 3 के 3 चाहे जो भी 270 ओम का, यहाँ से होकर के इस ट्रांजिस्टर पर ये दिया रहता है। तो ये क्या होता है, फिर यहीं से जब ये रेजिस्टेंस कट जाता है और इसका संपर्क नहीं होता है, फिर भी हमारा ड्राइवर बराबर काम नहीं करता है, तो ये रेजिस्टेंस चला जाता है, उसके लिए मशीन ट्रिप होता है। ये एक बात हो गया। अब दूसरी बात, ये हमारा दोनों ट्रांजिस्टर प्रोडक्शन के लिए लगे हैं, और यही जो हमारा D47 करके है 5.1 वोल्ट का जीनर लगा रहता है, यही हमारा प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है। और ये दोनों 4148 रहते हैं, बल्कि यहाँ जीनर का कुछ मार्का नहीं बनाया रहता है, उसका ऐसे लगा देते हैं। लेकिन ये जब खराब होता है तो लोग क्या करते हैं, 4148 लगाते हैं, उसी में डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये ध्यान में रखिए कि 5 वोल्ट का जीनर है, 5.1 वोल्ट का जीनर है। दूसरा, ये दोनों ट्रांजिस्टर प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर प्रोडक्शन के लिए हो गया। उसके बाद इसमें 9 और 10, देखिए मैं दिखाता हूँ, 9 और 10 ये ट्रांजिस्टर भी डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि होता क्या है, प्रोडक्शन से बाहर मशीन जाता है, रिले भी ऑन हो जाता है, लेकिन आवाज़ बारीक रहता है। तो ये म्यूट जब करता है, जब ये दोनों ट्रांजिस्टर, तो आवाज़ म्यूट हो जाते हैं। कभी कभी आप दोनों ट्रांजिस्टर जब खोल देंगे, निकाल देंगे, तो आवाज़ क्लियर आने लगता है। ये क्या करता है, यही हमारे ड्राइवर को भी डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये निगेटिव बेस जो सबका लिया करके वहीं जुड़ा रहता है। देखिए निगेटिव बेस, पॉजिटिव जो यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव बेस, ये लिया करके सबका लाइन हमारे यहाँ जोड़ा जाता है। उसके बाद इसमें
आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, जैसे हमारा ये Q4 हो गया और Q3 हो गया, Q3 Q4 आप लोगों को दिखता होगा, कैमरे में नहीं दिखता होगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ दिखता होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। अब ये हमारा Q3 Q4 Q25 Q26 Q25 Q26 ये हमारे ड्राइवर के ट्रांजिस्टर हो गए। और इसका देखा जाए तो इमिटर कलेक्टर कहाँ जुड़ा रहता है, यहीं से जुड़ा रहता है, यही निगेटिव बेस बोलते हैं, यानी आउटपुट के दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ में इसको जोड़ा जाता है। और जो ये DR माइनस DR प्लस लिखा हुआ है, ड्राइवर माइनस ड्राइवर प्लस, तो वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से रहता है। एक बीच में ये 4148 लगा करके ये ले आकर के जोड़ा जाता है। अब ये कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तभी भी ड्राइवर हमारा काम नहीं करता है। तो सारा लाइन ले आकर के ड्राइवर से जोड़ा जाता है। और जब हम आवाज़ को खोलते हैं तो ये इधर से जब जुड़ा है तो यही सिग्नल लेकर के जाता है। और आप देखेंगे यहाँ Q11 जो लगाया है प्रोडक्ट लाइट पर चला जाता है, कलेक्टर से आउट होकर के, जो मैं आप सभी को यहाँ दिखाऊं। Q11 देखिए इधर है, ये यहाँ से जब कनेक्टर लगाते हैं तो यही प्रोडक्शन के लिए जाता है। और Q12 जो है ये है जो हमारा क्लिप दिखाता है, यानी इधर कुछ ज़्यादा बजाएंगे और ये हमारा कपलर का LED जलेगा, ये कलेक्टर मीटर आपस में शॉर्ट करेगा। तो ये लाइन देखिए हमारा यहाँ से निकालता है और यहाँ से ले आकर के यहाँ देता है, इस ट्रांजिस्टर से इसको सूचित करता है, तो फिर क्लिप में जाने लगता है यदि सही सलामत मशीन है तो। और जब कुछ उसमें फॉल्ट आता है तो इसमें से कुछ भी मिस्टेक करता है तो फॉल्ट आना चालू हो जाता है। अब रह गई बात प्रोडक्शन सिस्टम की, तो प्रोडक्शन सिस्टम का ये है हमारा 2 ट्रांजिस्टर लगाया है, जो आप सभी को मैं इसमें दिखा सकता हूँ। इसमें है एक ये रहता है और ये ट्रांजिस्टर रहता है, जो ये दोनों रिले हो गया। और ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे सेट में कुछ गड़बड़ी आए चलते चलते, तो इनका भी लाइन पर डिस्टर्ब सप्लाई आता है और यही इसको ऑफ कराने के लिए काम करता है। अब रह गई बात इसमें 6, 8, 7 और 5। अब देखिए इसमें मैं देखता हूँ इधर Q8 Q6 Q7 और Q5। अब ये भी क्लिप सिग्नल से ले जाकर के जोड़ा जाता है। यहाँ 24 वोल्ट की सप्लाई रहती है इस पर, और ये सब ले आकर के लास्ट में हमारा यहाँ लिमिटर स्विच लिखा हुआ है, यानी यही कनेक्शन हमारा अब निकलता है प्रियम के लिए। जब जाता है तो प्रियम में भी हम कुछ लोड अधिक डालते हैं तो ये ट्रांजिस्टर से होकर के आकर के यही दर्शाना चालू कर देता है। ये हो गया एक बात। अब आते हैं इस ड्राइवर में, तो ड्राइवर में आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट बेस से जुड़ा हुआ है, यानी आउटपुट लाइन से कौन, तो 4 नंबर Q4 और Q26 आउटपुट लाइन से भी इसको जोड़ के रखा जाता है। और निगेटिव बेस पॉजिटिव बेस, यानी दूसरा ट्रांजिस्टर के यहाँ से भी जोड़ के रखा जाता है, तो दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ से यहाँ आता है। एक ट्रांजिस्टर इसमें 14 नंबर का निकला हुआ है, जो जूना बोर्ड है, ये आप सभी को देखने को नहीं मिलता होगा, यहाँ से जुड़ा है। तो हमारा सारा सूचना इधर से मिलता है, उसी हिसाब से ड्राइवर हमारा जब काम सही सलामत करने लगता है तो फिर मशीन सही बजता है। अब ये जो ट्रांजिस्टर हमारा 25 नंबर है, ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है भाई ड्राइवर बेस से, यानी यहाँ से जोड़ दिया गया है, एक साइड यहाँ से जोड़ दिया गया है। इसमें जो आप देख सकते हैं ये लाइन और ये आउटपुट से जोड़ा गया है।
तो हमारा मशीन कैसा बजता है, किस परिस्थिति में बज रहा है, यहाँ से सिग्नल जाता है और इस सिग्नल जा कर के इसको जब देता है, इसको देता है, उस हिसाब से हमारा ड्राइवर काम करता है। अब वही नेगेटिव बेस यहाँ से जोड़ दिया गया है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर लगाकर इस कपलर को काम कराता है। अब ये कपलर में जैसी प्रकार एलईडी जलेगा, इधर से सूचना मिलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये 4148 लगा करके दोनों साइड में ट्रांजिस्टर लगे हैं, यही सिग्नल यहाँ दर्शाने लगता है। अब एक ट्रांजिस्टर है हमारा 28 नंबर का, जो सिग्नल एलईडी जलता है, आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है। कभी आपका आगे का सिग्नल लाइट नहीं जले तो इसको बदली करें। आपका कभी मशीन प्रोडक्शन में बजते बजते जाए तो इसको बदली करें। कभी मशीन आपका बज ही नहीं रहा है, कुछ म्यूट वगैरह में जा रहा है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करें। आपका रिले ऑन नहीं हो रहा है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर चेक करें। बजते बजते रिले ऑफ हो रहा है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर चेक करें। कुछ क्लिप वगैरह जल्दी फास्ट आ रहा है तो 1 2 3 4 ये ट्रांजिस्टर चेक करें। आपका ये क्या हो गया, क्लिप का हमने बताया Q12 क्लिप, ये क्लिप जलता ही रहता है हमेशा, तो इस ट्रांजिस्टर को चेक करें। इस प्रकार आप चेक करेंगे तो आपका मशीन बहुत आसानी से बन सकता है। कभी कभी ये रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं, इसके लिए बराबर ड्राइवर काम नहीं करते हैं, ये चेक कर लें। 25 बताई दिया मैं, 24 बताई दिया, 3 4 बताई दिया, ये 52 41 बताई दिया। इस प्रकार ये CA20 का सब व्यवस्था रहता है, जिससे आप लोग बना सकते हैं बड़े आसानी से। ये बेस वाइसिंग वगैरह कंट्रोल ना हो तो ये एज फ्री सेट का लेखा जोखा इधर से रहता है। यहाँ कभी कभी 5551 का भी ट्रांजिस्टर लगा करके आते हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं तो मालूम गिर जाता है। अभी ये सब आप सभी को मैं दिखाई दिया। अब इसमें क्या करना है, 15 वोल्ट का नहीं सप्लाई यहाँ मिलता है, ये रेजिस्टेंस ये जीनर यहाँ से रहता है। इस आईसी को कभी कभी आईसी शॉर्ट होती है तो ये 15 वोल्ट ड्रॉप करता है। और इसका हमने बता ही दिया, रिले प्रोडक्शन बता ही दिया। तो इस प्रकार का ये CA20 या टेक्नो 4 हो गया, इस प्रकार का व्यवस्था रहता है। जबकि इसका सर्किट डायग्राम आप सभी को मैं बता चुका हूँ, वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।